नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ नवंबर मंथ की रीडिंग। इस रीडिंग में हम मेनली फोकस करेंगे आपके जनरल मैसेजेस पे, जो कि हो गया आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस को लेकर क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है नवंबर मंथ, आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या चीजें होने वाली है, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, पैसे को लेकर कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखना है आपको, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कोई भी जनरल गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। कई चीजों का आपको पैसे और करियर से रिलेटेड नहीं होंगी वो, बट फिर भी उनका ध्यान आपको नवंबर मंथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा that I claim the energies, I claim the positive reading, I claim the good things that are coming towards me। ये जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही आप कनेक्शन बिठाएंगे डिवाइन के साथ और उतना ही चीजें आपकी लाइफ में होंगी। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा, एंगेज करिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, रेगुलर रीडिंग की नोटिफिकेशंस आती रहें। उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ की करियर, मनी एंड जनरल रीडिंग। आइए, सैजिटेरियस के लिए करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। Career money predictions for Sagittarius for the month of November, health predictions for Sagittarius for the month of November। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए Sagittarius को नवंबर मंथ में क्या होने वाला है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है Sagittarius को फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, किस इंफॉर्मेशन कोई इंपॉर्टेंट मिलने वाली है, कौन सी चीज़ हो सकती है, किस चीज़ का ध्यान रखना है सैजिटेरियस को, उनके करियर रिलेटेड, मनी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फॉर सैजिटेरियस। ओके, सैजिटेरियस देखिए नवंबर मंथ में ना आई फील सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप थोड़ा सा ना रिलैक्स करो, एज इन लाइक काम जो कर रहे हो ना, चाहे आपका जॉब है, बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, बिजनेस पार्टनर के साथ मिलके काम करते हो, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, काम करने का तरीका है, यू आर वर्किंग टू हार्ड और मे बी टू मेनी आवर्स। आप बैलेंस नहीं बना रहे हो। आप अगर काम कोई करना शुरू करते हो तो आप उसी में वो ही काम करते चले जाते हो और आप इतना ज्यादा वो चीज इस एक्सटेंड तक काम करते हो कि वो थकान हो जाती है। फिर थकान हो जाती है, फिर मूड भी खराब हो जाता है, फिर एजिटेशन भी हो जाती है और फिर स्ट्रेस भी क्रिएट हो जाता है और फिर सर भी दर्द होने लग जाएगा या हेल्थ रिलेटेड। तो या तो ये एक पैटर्न है, दिस इज हाउ यू वर्क एंड यू नीड टू चेंज इट। November month, maybe this is what is happening. Maybe you are working very hard और बहुत घंटे काम कर रहे हो because you want to please someone. Good books में आना है किसी की, either it's that or it's just how you work. बैलेंस बनाना जरूरी है। Let other people help you. और अगर कोई हेल्प ऑफर नहीं कर रहा है तो भी थोड़ा सा एक डिवाइड करो ना कि हाँ इतना काम यहाँ पे कर लिया, इतना ये कर लिया, बाकी रिलैक्स करना है। वो अपना थोड़ा दिनचर्या, थोड़ा रूटीन देखकर करो, बट स्ट्रेस लेकर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर कोई पाल के बैठ जाएंगे तो उसमें पॉइंट क्या है फिर। तो एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा है आप काम में ना, जो भी आपका करियर है, जॉब है, जैसे भी आप बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, आपको काम करना अच्छे से आता है, बट आप कहीं पे स्टक भी हो, यू आर नॉट रिलीजिंग समथिंग। कोई ऐसी नॉलेज है या कोई ऐसा सिचुएशन है या कोई ऐसा इंसान है जो कि पहले जरूरी था, अब जरूरी नहीं है, बट उससे रिलेटेड चीजें दिमाग में है, या सिचुएशन कोई चीज में आप फंसे हुए हो,
पहले वो चीज थी जरूरी बट अब नहीं है, एंड यू किसी चीज से कट ऑफ करने की जरूरत है और आप उससे कट ऑफ नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई सिचुएशन है। दिस थिंग नो लॉन्गर सर्व्स यू, ये आपकी लाइफ से बाहर हो जानी चाहिए। आपका करियर और आपका पैसा विल टेक अ हिट अगर आप इसी चीज में अपना दिमाग उलझा के रखोगे तो, ठीक है। और डिफिकल्ट सिचुएशन में ना, देखिए नवंबर मंथ एंड में आपका मंथ है, ठीक है, तो आपको थोड़े से चेंजेस ये लाने हैं कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एजिटेटेड, या सर दर्द हो रहा है, स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज का, इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई टू सी द ह्यूमर इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। अपने ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करो, आपके करियर में, आपके पैसे में, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में काफी काम आएगा। बिकॉज हर बारी जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, तब अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, वर्कड अप हो जाओगे, इरिटेट एजिटेट हो जाओगे, फिर उस इरिटेशन एजिटेशन को ठंडा होने में टाइम लगेगा, तो कितना ये तो मतलब इट्स सच अ इमोशनली ड्रेनिंग एक्टिविटी, इट्स अ टास्क। आप लाइफ ऐसे नहीं जी सकते हो, आपको हर चीज में थोड़ा सा अच्छा हो गया, ठीक है, लाइक मजाक मस्ती उसमें ह्यूमर जोड़ के खत्म करना पड़ेगा। कोई अगर दूसरा इंसान उसमें ह्यूमर ऐड कर रहा है, लेट दैट पर्सन डू दैट, आपके लिए इजी हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अगर आपने मजाक मस्ती करके आगे नहीं निकाला, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए नवंबर मंथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस बहुत आ रही हैं, बट आपका नजरिया आपको चेंज करना है अभी नवंबर मंथ में। हर चीज से ओहो क्या होगा, ओहो ये ऐसे नहीं डील करना है। आप जितनी भी आपने मेहनत करी थी सैजिटेरियस, आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, मेहनत का फल मिल रहा है। आप बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं आपकी लाइफ में, घर, पैसा, ऑफिस, बच्चे, हॉबीज, यू आर सक्सेसफुली बैलेंसिंग लॉट ऑफ प्रायोरिटीज एट वंस। तो ऐसा भी नहीं है कि अच्छा कोई कर रहे हैं, कुछ छूट रहा है, फिर कुछ अच्छे से नहीं कर रहे, कुछ ये नहीं कर रहे, आप सब चीजें बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस कर रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। और रिवॉर्ड्स भी आ रहे हैं, पैसे के फॉर्म में, रिकग्निशन के फॉर्म में, न्यू जॉब के फॉर्म में, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल के फॉर्म में, सब आपके पास आ रहा है। बस डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ लगे रहिए काम में, पर स्ट्रेस नहीं लेना है, हंसी मजाक के साथ काम करना है। हुआ हुआ, नहीं हुआ ठीक है, आगे बढ़ गए, वो चीज। आप में से कई लोग सोशल मीडिया में पे प्रेजेंट हैं, तो वहां पे आपको पब्लिक, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल आपका अकाउंट बना हुआ है, बट लाइक काम है आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो वहां पे पब्लिक रिकग्निशन मिलता दिख रहा है। और उसके साथ पब्लिक रिकग्निशन मिलता दिख रहा है, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, बट अगेन मेहनत का फल तो मिल रहा है, लोग जान रहे हैं, बट गिव अप नहीं करना है, डिटर्मिनेशन और विल पावर होनी चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचिए इन द मंथ ऑफ नवंबर। प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवर एनालाइजिंग, करूं नहीं करूं, शुड आई नॉट, डोंट डू दैट, डोंट गेट इनटू दैट लूप। वो लूप जो है ना, वो बहुत वर्गो स्पेसिफिक है, यू डोंट गेट इनटू दैट लूप। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, ओवर एनालाइज नहीं करना है, करियर को लेकर कुछ आगे कोई स्किल में आपको बढ़ना है, आगे कुछ सीखना है, स्किल एनहांसमेंट करनी है, पैसे में कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट है, कोई नई चीज में करनी है, वट एवर इट इज, सोचिए समझिए, वाइजली डिसीजन लीजिए, बट प्रोक्रेस्टिनेशन वाले उसमें मत फंसिएगा लूप में। क्लैरिटी लाइए कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू डिजायर, व्हाट यू वांट, एंड देन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। थोड़ा पर्पस क्लियर होगा ना, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए आगे बढ़ना। ऑप्शंस बहुत दिख रहे हैं मुझे कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, फिर ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेट से पैसा बढ़ाने के लिए स्टॉक्स भी है, क्रिप्टो भी है, एफडी भी है, अब क्या करना है, ये अब उसमें आप एक महीना नहीं ले सकते हैं ना, कि एक महीना 2 महीना सोचे चले जा रहे हैं कि कैसे कहाँ इन्वेस्ट करें। सोचिए, बात करिए 2-3 लोगों से, कोई रिप्रेजेंटेटिव से, कहीं पे कुछ बात करिए। सिमिलरली करियर में भी, एक ये जॉब ऑफर है, एक वो बिजनेस प्रपोजल है, एक वो क्लाइंट है जो बोल रहा है मेरे लिए काम करो पर्सनल, तो क्या करना है। प्रोक्रेस्टिनेट करने बैठ के तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जस्ट मेक अ डिसीजन, यू आर वाइज इनफ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, जो आपका विजडम बोल रहा है, जो आपका दिमाग कह रहा है, वो करो एंड आगे बढ़ो। प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, जस्ट मेक अ चॉइस, ठीक है। वो ऑप्शंस में
फंस के मत रह जाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना आपका नवंबर मंथ में फंसने वाली फीलिंग जरूर आपको आएगी कि यार मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गई, अब मैं क्या करूं, अब कैसे आगे निकलें, अब कैसे आगे बढ़ें, इससे बाहर कैसे कैसे निकलूं। सो वो एक इल्यूजन है जहां पे आपको लगेगा कि आप इस कहीं पैटर्न में, करियर, पैसे से रिलेटेड कहीं किसी चीज में फंसे हुए हो, कोई टीम, कोई बॉस, यू कैन इजिली स्टेप आउट ऑफ इट। आपको बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है फॉर द सिचुएशन कि हाँ यार ये जो हुआ है ना, ये किसी और की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है और मुझे इससे बाहर निकलना है। तो कॉन्फिडेंस लाना है, एक्सेप्ट करना है कि मेरी गलती है, लेट मी मेक दिस राइट। तो वो चीज को ठीक करना जरूरी है एंड अकॉर्डिंगली आगे चॉइसेस ऐसी करनी जरूरी है अपने करियर में, कुछ नया चूज करना, नया क्लाइंट, पैसा, इन्वेस्टमेंट, कि पहले आपकी गलती की वजह से कुछ नहीं वर्क करा, अब नई चॉइस करो ताकि आप हैप्पीनेस के टुवर्ड्स जाओ, करेक्ट करो अपनी गलती को, ठीक है। तो वो ट्रैप्ड फीलिंग से अपने आप ही बाहर आ जाओगे, बट उसके लिए ईगो साइड करके मानना जरूरी है कि गलती आपकी थी। वहीं पे तो ट्रैप्ड फीलिंग है, वो आप ईगो में फंसे हुए हो अपनी खुद की, जो आपको समझ नहीं आ रहा है। एडिक्शंस के 2 कार्ड्स है मेरे पास, किस चीज की एडिक्शन है, मीठे की, अल्कोहल की, स्मोकिंग की, जो भी है खत्म करिए उसको। अब देखते हैं स्पेसिफिक करियर और मनी से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, जिसके लिए मैंने ये एक नया डेक परचेज करा है। आप लोगों ने मुझे पिछली 2 रीडिंग्स में इतना प्यार दिखाया कमेंट सेक्शन में कि मैंने एंजल नंबर्स का जो डेक था वो तो परचेज कर ही लिया है, आने वाला है, अभी वो डिलीवर नहीं हुआ है, थोड़ा सा होगा और टाइम, नेक्स्ट टू नेक्स्ट रीडिंग में मे बी मैं उसको इंक्लूड कर पाऊं। बट इतना प्यार कि मैंने, क्योंकि वो एक डेक नहीं आया था तो मैंने सोचा मैं ये परचेज कर लेती हूँ। बहुत ही प्यारे, बहुत ही मीनिंगफुल, अच्छे मैसेजेस हैं करियर और मनी से रिलेटेड। तो इसको लेकर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अच्छे लगे, कनेक्ट कर पाए आप इन मैसेजेस के थ्रू या नहीं, ठीक है। सैजिटेरियस के लिए करियर related messages for the month of November, Sagittarius के लिए money related messages for the month of November, Sagittarius के लिए investments related messages for the month of November, Sagittarius के लिए business related messages for the month of November, Sagittarius के लिए partnership related messages for the month of November, Sagittarius के लिए investments, finance related messages for the month of November, career, money, finance, investment, business partnership, job related messages for the month of November for Sagittarius. देखिए, हो सकता है कोई चीज में ना आप ध्यान देना भूल गए हो। नवंबर मंथ में कोई चीज है जो आप मिस कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो उस चीज पे, और वो आपके हाथ से निकल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पैसे का नुकसान हो रहा है। एंड उस चीज को आपने उस चीज को, यू डिडंट फोरसी इट, आप उस चीज को कैलकुलेट ही नहीं कर पाए, आपको ध्यान ही नहीं रहा, और बाद में आपको लगेगा कि ओ ये चीज तो मैं भूल ही गया, ये भी तो है। टाइम अगर निकल जाए तो इस चीज पे पेनल्टी लगती है, या ये होता है, या अच्छा वो चीज रिन्यू करवानी थी पॉलिसी, ये हो गया, वो तो कहीं पे कुछ तो छोटा मोटा पैसे का नुकसान होगा। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, और एक बैकअप प्लान उस चीज का रखना पड़ेगा आपको कि अगर ये हुआ तो मेरे पास क्या है। वो बैकअप प्लान रखना बहुत जरूरी है। पैसे को लेकर रिस्क लेने वाला टाइम अभी नहीं है, मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूंगी, ठीक है। नवंबर मंथ बिजनेस में जा सकते हैं। आप में से कई लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, या सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, या अदरवाइज यू आर रेडी टू टेक ऑन द चैलेंज। सैजिटेरियस, यू कैन बी योर ओन बॉस। तो अभी आप आगे बढ़ सकते हो, कुछ अपना काम करने का मन है तो जस्ट गो फॉर इट। एक्सपीरियंस इनफ है आपका टू क्रिएट दैट इंटायर लाइक टीम ऑफ लेट्स से 10 पीपल शुरुआती, तो वो आपका एक्सपीरियंस काफी है कि उनको कैसे हैंडल करा जाएगा। देखिए, आपके जो गोल्स है ना, उनको लिखना स्टार्ट करिए, उसमें थोड़ा सॉर्टेड होने की जरूरत है। राइटिंग डाउन योर गोल्स विल हेल्प यू अचीव देम, क्योंकि जितना लिखोगे उतना उससे कनेक्ट होगा,
उतनी वो चीज याद रहेगी, उतना उस तरफ ड्राइव रहेगा कि हाँ ये चीज मुझे करनी है, फोकस रहेगा. यू नीड टू स्टे फोकस्ड एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम towards reaching your goal, your dream, your target. तो जल्दबाजी में भागिए मत आगे कि नहीं रेस जीतनी है तो भाग रहे हैं, नहीं, वन स्टेप एट अ टाइम. बाकी लोग क्या कर रहे हैं शुड नॉट बी योर कंसर्न. आपको एक फोकस रखना है और धीरे 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 आगे बढ़ना है. बट गोल्स को लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव्स को अपने लिखना स्टार्ट कर दीजिए. जितना आप लिखोगे, कहीं नोट डाउन करोगे, उतना ही आप उस पर फोकस रहोगे. कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे करियर में और मनी में. जितना आप कम्युनिकेट करोगे ना अपना विजन अपने टीम मेंबर्स को, अपने बॉस को, अपने आसपास के क्लाइंट्स को, जो भी है, वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू फील कि मुझे लगता है कि पैसे में हमें ऐसे करना चाहिए, या मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसे इस क्लाइंट को हैंडल करना है, इस डील को ऐसे करना है मैनेज. तो वो वॉइस शेयर करना, एक्सप्रेस करना, कन्वे करना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है. एंड इनफैक्ट जितना आप सच बोलोगे कि आई फील दिस 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 और आई फील दिस दिस दिस, जो भी आप बोलोगे, अपना ओपिनियन बेसिकली शेयर करना, वो दूसरों को दिखाएगा कि आप कितने ऑथेंटिक हो और आप कितने एक्सप्रेसिव हो और आप कितने अटेंटिव हो और आप इस डील में, इस करियर में, इस पैसे में यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है, तो वो एक इंक्लूजन, इन्वॉल्वमेंट दिखाता है. तो शेयर करना, ठीक है, यू हैव अ टैलेंट इन द कम्युनिकेशंस फील्ड. सैजिटेरियस है वो कम्युनिकेशन का रेडियो जॉकी हो सकता है, वीडियो मैं जैसे बोल रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, कन्वे कर रही हूँ, एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो ये भी चीज हो सकती है. वीडियो रिलेटेड कोई हो सकता है, कहीं पे कुछ स्पीकिंग, कोई मोटिवेशनल स्पीकर वाली चीजें हो सकती हैं. बट जहां पे आपको बोलने का काम दिया जाए वो काम आप अच्छे से करोगे. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जनता के सामने, बट बोलना, समझाना, एक्सप्रेस करना, वो चीज. ब्लेसिंग्स आ रही हैं सैजिटेरियस, अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून आ रहा है एंड इट्स ऑन इट्स वे, आपके पास आने वाला है. अ ग्रेट टाइम टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स पोरिंग इन. छोटी होंगी, बड़ी होंगी, डज नॉट मैटर. इस चीज में मनुष्यत नहीं होनी चाहिए कि मैंने सोचा था 20% रेज मिलेगा बट मिला सिर्फ 10%. तो 10% मिला, उसको लेकर भी सेलिब्रेट करिए, वो भी ब्लेसिंग है, लोगों की जॉब भी गई है. ठीक है, तो एवरीथिंग, हर चीज ब्लेसिंग के फॉर्म में आ रही है. ग्रैटिट्यूड शो करिए और आपके फाइनेंसेस अपने आप ठीक होने लग जाएंगे. दे विल स्टार्ट डूइंग वेल इन द मंथ ऑफ नवंबर. बट ब्लेसिंग्स को ब्लेसिंग्स की तरह लेना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है. अदरवाइज तो फिर आप उसी चीज में फंसे रहेंगे कि नहीं मैंने तो ये मांगा था मुझे मिला ये. कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी एक्सेप्ट करिए. मोनोलॉजी डेक से मैं इस बारी कार्ड्स यूज करूंगी, बहुत टाइम बाद मैं यूज कर रही हूँ, तो बताइएगा इसके मैसेजेस भी पसंद आए, कनेक्ट कर पाए या नहीं. Sagittarius के लिए general messages, general guidance for the month of November. General messages for Sagittarius, general guidance for Sagittarius for the month of November. क्या important चीज़ों का ध्यान रखना है Sagittarius को November month में, क्या important information मिल सकती है Sagittarius को November month में, कोई changes आ सकते हैं किन चीज़ों पे, कोई personality में, life में, किन चीज़ों पे इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन से चेंजेस को इनको ध्यान देना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर सैजिटेरियस. लेट योर फियर्स डिसॉल्व. यू नीड टू लेट गो ऑफ योर फियर्स सैजिटेरियस. आपके डर जो है वो आपकी ग्रोथ के बीच में रुकावट बनेंगे, ऑब्स्टिकल बनेंगे. मैंने आपको बता दिया है क्लियर कट. जितना आप चीजों से डरते रहोगे कि अगर ये हो गया तो, अगर मैंने वो करा और वो हो गया तो, नहीं वर्क करा तो, नहीं वर्क करा तो समझ आ जाएगा कि नहीं वर्क करा, जो कर रहे थे वही करते रहिएगा, सिंपल. बट पैसे को लेकर भी देखिए, पैसे को लेकर मैं ये नहीं बोलूंगी कि रिस्क लीजिए, बट पैसे का एक डर जो है ना आपके अंदर कि कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं पैसा कम ना हो जाए, कहीं पैसा खत्म ना हो जाए, पैसा, तो पैसे को लेकर एक नेगेटिव रिलेशनशिप है आपका पैसे के साथ,
वो डर के बेसिस पे है। डर के बेसिस पे कोई भी पैसे के साथ रिलेशनशिप ना बढ़ के एकदम से आपको बरकत नहीं देगा। तो इफ यू वांट ब्लेसिंग्स एंड इफ यू वांट योर फाइनेंसेस टू बी ओके, टू बी गुड, टू बी ऑल राइट, देन प्लीज लेट योर फियर्स डिसॉल्व। थोड़ा अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। आपकी इंट्यूशन जो है ना, वो आपको काफी चीजें गाइड करेगी, बट उसके लिए यू विल हैव टू स्टार्ट मेडिटेटिंग, यू विल हैव टू गो डीपर। थोड़ा अपने दिमाग का सुनना, अपने मन का सुनना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। तो इंट्यूशन आपको फाइनेंसेस और करियर में बहुत अच्छे से गाइड करेगी, बट उसके लिए थोड़ा मेडिटेशन एंड अपने इनर फुलफिलमेंट और इनर सेल्फ से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। कोई चीज ऐसी है जो कि छुपाई हुई है आपने, एंड इट नीड्स टू बी सीन। मे बी कोई कुछ प्रोजेक्ट, पैसा, कोई बात, कोई चीज या कोई टैलेंट, समथिंग इज हिडन एंड यू नीड टू लाइक लेट इट आउट। उस चीज को बाहर दिखाना पड़ेगा आपको, बिकॉज अदरवाइज आप मे बी दूसरे के सामने प्रिटेंड कर रहे हो, या वो एक रियल सेल्फ बाहर निकल के नहीं आएगा, बट यू नीड टू रिवील इट। इट नीड्स टू बी सीन। लोगों को पता होना चाहिए इस बारे में। एंड आई फील इट्स अ टैलेंट। ये टैलेंट है आपका, आपको पैसे कमा के दे सकता है, बस आप छुपा के रखे हो उस टैलेंट को। एंड ऑल्सो यू नीड टू नो दैट यू आर लव्ड। यू आर लव्ड से मतलब है दैट यू आर इंपॉर्टेंट, पीपल नीड यू। आपको लगता है कि लोगों को आपकी जरूरत नहीं होगी, या लोग आपकी परवाह नहीं करते हैं, या लोगों का काम आपके बिना चल सकता है? नो, यू आर नीडेड एंड यू आर लव्ड, नॉट इन अ यूज एंड थ्रो टाइप के काम अपना निकाला और फिर ठीक है बाय, नहीं। आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, प्रेफर करते हैं, वैल्यू करते हैं अपनी लाइफ में। सैजिटेरियस करियर और मनी से रिलेटेड तो डेफिनेटली वो वैल्यू करते हैं आपको। हेल्थ से रिलेटेड जहां तक बात है, हेडेक, माइग्रेन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी बहुत होने वाली है। एडिक्शन है किसी चीज की, किस चीज की है? शुगर, अल्कोहल, स्मोकिंग, किस चीज की है? एडिक्शन को लेट गो करना है यहाँ पे। ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी काफी। बटरफ्लाई दिखेगी शायद आपको, तो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज की तरफ आपको लेके जाएगी। बट थोड़ा एडिक्शंस किसी चीज की जो भी है ना, उसको थोड़ा सा कम करिए, ठीक करिए उसको। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये चीज नहीं छोड़ पा रहा हूं या नहीं छोड़ पा रही हूं, तो इट्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आप उसको कट ऑफ करो। एज फार एज रेमेडीज आर कंसर्न्ड, आई फील यहाँ पे लैपिस क्रिस्टल जरूरी है आपके लिए, जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, बिकॉज वो आपके थ्रोट चक्रा पे वर्क करेगा और कम्युनिकेशन में काफी हेल्प करेगा। उसके साथ सिट्रीन क्रिस्टल, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, सेल्फ डाउट खत्म हो, बाउंड्री ड्रॉ कर पाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, फियर्स खत्म हो जाए, और आपको कुछ अगर करने का मन है तो वो आप करो। सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। अपना एंटरप्राइज बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत है तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड स्विच वर्ड्स टू मैनिफेस्ट सर्टेन थिंग्स। ऑरा क्लेंजिंग भी आप कर सकते हो, टू क्लेंज योर ऑरा, टू क्लेंज योर चक्रास। ईगो से बाहर निकलने के लिए, कोई भी एडिक्शन है उससे बाहर निकलने के लिए ऑरा क्लेंजिंग, ईगो से बाहर निकलने के लिए, और एडिक्शन के लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल। एमेथिस्ट क्रिस्टल नेगेटिव एनर्जीज और एडिक्शन और ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, इन चीजों के लिए बहुत बढ़िया वर्क करता है एमेथिस्ट क्रिस्टल। रेकी इन्फ्यूज्ड यूज कर सकते हैं आप। बट हैविंग सेड दैट, फ्यूचर जानने से कोई बदलाव या चेंज नहीं आता है, वो लाना पड़ता है रेमेडीज के थ्रू या उपाय के थ्रू। तो अगर आपने जान लिया कि क्या होने वाला है और फिर आप बस जान लिया और जान के बैठ गए, हाउ विल इट मेक एनी डिफरेंस? कोई चीज होने वाली है, नहीं होने वाली है, उसमें कैसे? तो इसलिए पंडित जी के थ्रू बताए गए उपाय, या फॉर्च्यून टेलर या टैरो कार्ड रीडर के थ्रू बताई गई रेमेडीज वो करनी होती हैं। आप चाहे अगर नाड़ी भी एक सॉर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी होता है, नाड़ी के पास भी चले जाएं, वो भी लास्ट में रेमेडीज ही देते हैं। अब आपने जान लिया पिछले जन्म में क्या करते थे, इस जन्म में क्या होने वाला है, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, और कब क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके बाद क्या? सो रेमेडीज भी इंपॉर्टेंट हैं गाइज।
तो ये थी गाइज आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग, जिसमें मैंने करियर, मनी, फाइनेंसेस, स्पेशल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, सारी चीजें आप लोगों के लिए कवर करी हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे कैसी लगी रीडिंग, पॉजिटिव लगी, आपको नए कार्ड्स अच्छे लगे, मोनोलॉजी कार्ड्स अच्छे लगे, क्या अच्छे लगे मैसेजेस, बताइए मुझे, एंगेज करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं और वो सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट वो व्यूअर्स हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए। जितना आप सब्सक्राइब करोगे मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, उतना मैं और मोटिवेट होंगी कि अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं मेरी रीडिंग्स। कमेंट सेक्शन को भी मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे इतना प्यार मिलता है आप लोगों से, इतना अच्छा फील होता है। और मैं सबको आसपास बताती हूँ कि देखो ये इसने ऐसा कमेंट करा और ये सारे लोग हैं और इतने कमेंट्स आए, और मेरे सारे आसपास के लोग हैं, सबको पता है कि कमेंट्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो वो एक खुशी जो है वो एक शेयर करती हूँ मैं सबके साथ। तो सब्सक्राइब भी करिए, पार्ट बनिए इस प्यारी सी मेरी इमरामा जर्नी का। ठीक है, थैंक यू, बाय।